गाउँ सहर सारा गुन्जाउने यो हो रेडियो सान्वी 96.4। रेडियो सान्वी 96.4। नमस्कार, हार्दिक स्वागत बा रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ट्ज के प्रस्तुति कार्यक्रम जन आवाज में। कार्यक्रम जन आवाज के साथ उपस्थित हो चुकल बानी हम कार्यक्रम प्रस्तोता मुकलेश गदी। सीधा बात, प्रश्न विचार, आम जनता के प्रतिनिधिमूलक आवाज कार्यक्रम जन आवाज मार्फत देश के समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम, विकास निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी लगायत आम जनता से सरोकार राखे वाला हरेक समय सान्दर्भिक विषय पर बहस और छलफल करनी सन। कार्यक्रम जन आवाज के आज के बहस और छलफल खास करके आज देखल जाए तो तीज पर्व और देश भर ही तीज मनावल जा रहल बाटे और सर्वप्रथम तीज व्रत कर रहल जितना भी महिला दीदी बहनी लोग बानी, काका चाचा चाची, साथे साथ हमने के काकी लोगन, दीदी बहनी लोग, सब कोई में सबसे पहले तीज के ढेर सारा शुभकामना। वहाँ लोग के जौन व्रत बाटे जेकरा खातिर वहाँ लोग उपवास बानी, वहाँ लोग के हरेक मनोकामना पूर्ण होखस, ये हमने के कामना करे के चाहेम सन। और साथ ही साथ कार्यक्रम जन आवाज के आज के बहस और छलफल खास करके अगन 4 गते होखे वाला प्रतिनिधि सभा और प्रदेश सभा के निर्वाचन के संदर्भ में रह के हमने के अभी विभिन्न पार्टी के नेता लोग से हमने के बहस और छलफल के आगाड़ी बढ़ा रहल बानी सन। कार्यक्रम जन आवाज के आज के बहस और छलफल में हमने के जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के केंद्रीय सदस्य जनार्दन यादव जी से आज हमने के विभिन्न विषय पर छलफल करें सन। सबसे पहले कार्यक्रम जन आवाज के आज के बहस में स्वागत करके चाहें जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के केंद्रीय सदस्य जनार्दन यादव जी के। नेताजी स्वागत बा कार्यक्रम जन आवाज में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। का हाल खबर बाटे? जी सब बढ़िया बा। आज हमनी के हिंदू नारी लोग के आज तीज पर्व बा जी। आज बहुत हमनी के हर्षोल्लास के दिन बा। हर एक जगह हमनी के आज तीज के सब दीदी बहनी लोग तीज में लागल बानी लोग। बहुत बहुत शुभकामना आज हम भी देवे के चाहेम इस तीज के पावन अवसर पर वहाँ लोगन के सारा मनोरथ पूरा होखो जी। और खास करके अगहन 4 गते होखे वाला प्रतिनिधि सभा और प्रदेश सभा के निर्वाचन के लेकर के अभी हरेक पार्टी के कहीं ना कहीं कार्य व्यवस्था बढ़ चुकल बा, नेताजी लोगन के भी कार्य व्यवस्था बढ़ चुकल बाटे। अपने लगन काफी में व्यस्त बानी। देखिए हमनी के भी हर एक जगह जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के हर एक जगह कार्यक्रम हमनी के हो रहल बा। सारा कार्यक्रम हमनी के फिक्स बा। एक कार्यक्रम के तहत 2 नंबर क्षेत्र के विधानसभा क के बृहत कार्यकर्ता भेला भइल धर्मेंद्र चौधरी जी के अध्यक्षता में विभिन्न सामाजिक संजाल में अपने लगन भी देखले होखे। और 2 के ख के भी हमनी के भिखर चौधरी जी के अध्यक्षता में बहुत बढ़िया विधानसभा ख के हमनी के उपस्थिति रहे। सारा साथी नेता कार्यकर्ता लोग रहे और बड़ा बढ़िया कमिटी हमनी के वो भी बनल बा। कमिटी पहले से भी रहे लेकिन बहुत बड़ा एगो बृहत भेला करके जे भी छूटल साथी लोग रहे सारा लोग के समेट के हमनी के एगो विधानसभा ख के बनल बा। और आज हमनी के पोखरिया में जी क्षेत्र नंबर 3 के विधानसभा क के और ख के हजारों के संख्या में आज हमनी के दोनों क्षेत्र के साथी लोग आई रहा। तो 3 नंबर क्षेत्र के क के हमनी के उपेंद्र यादव जी के अध्यक्षता में बहुत बड़ा समिति और हमनी के मजबूत संगठन आज फिर से पुनर्निर्माण भइल। और ख में भी हमनी के पवन सिंह जी के अध्यक्षता में आज कमिटी भी गठन भइल। पूरा क्षेत्रीय भेला रहा हमनी के दोनों विधानसभा क्षेत्र के भी जी। और वैसे ही बिहान हमनी के 4 नंबर क्षेत्र में मुरली में भी बा 11 बजे से और 2 बजे से 1 नंबर क्षेत्र में भी बा हमनी के। जनार्दन जी, जैसे हमनी के जनता समाजवादी पार्टी पूर्ण रूप से
संगठन और चुनाव के मद्देनजर रखते हुए हमनी संगठन के विस्तार, सुदृढ़ीकरण और हमनी के जन जागरण के तहत हमनी अगाड़ी बढ़ रहल बानी और वार्ड वार्ड में हमनी के सारा कमेटी के भी हमनी मजबूत पार रहल बानी। अभी यानी कि जनता समाजवादी पूर्ण रूप से चुनावी माहौल में जा चुकल बाटे। बिल्कुल बिल्कुल जा रहल बा। जनता समाजवादी पार्टी के संगठन आज भी चुस्त दुरुस्त बा और हर एक क्षेत्र में जनता समाजवादी पार्टी आज प्रबल दावेदार के रूप में बा और जनता के डिमांड बा मधेश के मुद्दा, समानुपातिक समावेशी अधिकार, नागरिकता विधेयक के लगायत के सवाल में, मधेश के अधिकार संपन्न बनावे के सवाल में संघीयता के मजबूत करे खातिर जनता समाजवादी पार्टी ही देश में अब एगो वैकल्पिक राजनीतिक पार्टी के रूप में बा। लेकिन परसा जिला से जनता समाजवादी पार्टी और आ रहल बाटे, लोग एमाले में धमाधम प्रवेश कर रहल बाटे। देखिए एमाले में धमाधम प्रवेश कर रहल बा, का हो गई बा अभी की काम कम लोग कर रहल बा और प्रचार प्रसार ज्यादा बा। जी जी। काल के दिन में हमनिए के पार्टी के महानगर में जो मेयर रहे, लोग कहे कि मेयर चल गईलन, लेकिन चल गईलन मेयर तो साथे केहू ना गई। वही के सांसद विधायक लोग भी गई लेकिन सिर्फ अकेले गईल बा। जसपा के मर्म, मधेश के मुद्दा, संघीयता, समानुपातिक, समावेशी, मधेश के अधिकार संपन्नता खातिर, आरक्षण के सवाल में दलित, जनजाति, आदिवासी, हिमाल पहाड़ में रहे वाला लोग के भी ये भी ये संविधान से वंचित बा, संवैधानिक रूप से अधिकार दियावे खातिर, समावेशिता के अधिकार दियावे खातिर जनता समाजवादी पार्टी तत्कालीन 2060-61 साल के मधेसी जन अधिकार फोरम के ऐतिहासिक आंदोलन परसा जिला शहादत देहल भूमि बाई मधेश के अधिकार खातिर, संघीयता खातिर, लोकतंत्र खातिर और उ एमाले जवन दो बार संसद विघटन कर देलक, जौन संघीयता समाप्त करे के चाहत रहे, जौन अधिकार हमनी के मिलल बा, ये अधिकार के भी जौन समाप्त करे वाला पार्टी बा, वो पार्टी में आज कुछ तथाकथित लोग जा रहल बा। वो लोग के साथे लोग नहीं के जात। काल के दिन में सांसद विधायक लोग भी परसा जिला से पार्टी छोड़ के हमनी के गइल बा, लेकिन वो खाली गइल बा, अकेले चल गइल बा, लेकिन जनता वो लोग के साथ में नहीं के, पार्टी के लोग नहीं के गइल। ई जनता वो लोग पर विश्वास करके सांसद विधायक बनैलक कि ई लोग मधेश खातिर, मधेश के अधिकार खातिर, मधेश के सवाल खातिर, महिला खातिर, मुस्लिम खातिर, दलित खातिर, जनजाति, आदिवासी खातिर, सारा अधिकार खातिर ई लोग लड़ाई करी। वो सोच समझ से जनता ये लोग के वोट दिलक, लेकिन ई लोग लास्ट में आकर के ये मधेसी जनता के साथे गद्दारी करके ई लोग दूसरा पार्टी में गइल बा। ये लोग के साथे जनता नहीं के, जनता के साथे ई लोग रहे जी। ई लोग चल गए। जनता आज भी मधेसी हमनी के वो बरा के तत्कालीन मधेसी जन अधिकार फोरम, नया शक्ति लगायत, संघीय अशोक राय जी के संघीय समाजवादी पार्टी लगायत, अन्य विभिन्न पार्टी, आम आदमी पार्टी लगायत, बहुत सारा पार्टी मिलके, राजपा लगायत सारा पार्टी के एकीकरण होकर के जनता समाजवादी पार्टी आज नेपाल बनल बा। और काल के अध्यक्षता कर रहल मधेसी जन अधिकार फोरम के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री उपेंद्र यादव जी आज जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी। उहे के नेतृत्व में संघीयता और लोकतंत्र बाँचल बा और आज हमनी पूरा मधेसी जनता, हिमाल पहाड़ के दलित, जनजाति, आदिवासी, वहां के नेतृत्व स्वीकार करके ये देश के वैकल्पिक शक्ति के रूप में जनता समाजवादी पार्टी बा। और परसा में भी जे लोग कहता जी, पार्टी छोड़ के लोग जा रहल बा, ई लोग भ्रम बा, ई पूरा भ्रम बा। काल के दिन में भी स्थानीय निकाय हमनी 4 गो जीता रहनी, वो बेरा हमनी के बीरगंज महानगर पालिका और 3 गो पालिका जीता रहे। अपरी हमनी के बीरगंज महानगर पालिका, बहोदरा माई नगर पालिका, धोबनी गांव पालिका और कालिका माई गांव पालिका जनता समाजवादी पार्टी ही जीतल बा। जी जी। जनाधार आज भी जसपा के कम नहीं के, बरु काल के अपेक्षा आज बढ़ल बा। ईमानदारी हमनी में बा। एमाले वाला लोग 2 बार संसद विघटन कर दिलक, आज भी प्रदेश सरकार पंगु बा। संघीय सरकार हमनी के
प्रदेश सरकार के अधिकार संपन्न नहीं के बनावे के चाहत, ई खातिर भी हमनी अभी संघर्ष कर रहल बानी सब। लेकिन अपने कह रहल बानी नेताजी की आज भी हमने बरियार बानी सन। विगत में कुछ लोग के का नाम बाटे कि जैसे कि वो बेरा मधेश आंदोलन के एगो हवा चलल और 74 में जौन चुनाव भइल जेकरा से परसा जिला में जनता समाजवादी पार्टी के चाहे मधेशवादी दल के एगो उपस्थिति भइल, उ जनाधार अब नइखे कह के टीका टिप्पणी सब हो रहल बड़ा सन। वास्तविकता का बा? देखिए, टीका टिप्पणी हर एक आदमी अपना अपना दृष्टिकोण से कर देता, लेकिन टीका टिप्पणी प्रॉपर वे में, साइंटिफिक वे में, पूरा प्रमाणीकरण के साथ होके के पड़ल। टीका टिप्पणी गलत कैला से ना होई, आधार देखे के पड़ल। आज भी हमनी के अपने पता लगवाई या सामाजिक संजाल में अपने देखें, इष्ट मित्र साथी भाई लोग, पार्टी के अगुआ कार्यकर्ता नेता लोग फेसबुक पर भी डलले बा। हजारों के उपस्थिति में हमनी के कोर कैडर आज पोखरिया 3 नंबर में हमनी डेला भई रहनी हसन। निर्वाचित हमनी के वार्डा अध्यक्ष, पूर्व हमनी के मेयर, उप मेयर और जे भी हमनी के प्रत्याशित रहल बा, उ सारा साथी लोग हर एक वार्ड से जी हमनी के सामान्य जनरल हमनी के भीड़ वहां ना कैले रहनी हसन। सेलेक्टेड वार्ड कमिटी, बूथ कमिटी के लोग रहल और हजारों के उपस्थिति रहल। लेकिन सबसे ज्यादा जनाधार हमनी के नंबर 3 जनाधार कम होखे के सुनी, जनाधार जे कहता कम भइल बा जी, एकर कारण बतावे के न पड़ी। संघीयता खातिर के मरल बा, आरक्षण खातिर के मरल बा, विकास खातिर के मरल बा। 753 गो स्थानीय निकाय भइल। हमनी के चुनाव जब अपने के याद हुई या जे भी ये साथी लोग अपने के एफएम सुन रहल बानी, संपूर्ण जनता से हमर ई अपील बा कि हमनी के पहिलका चरण के स्थानीय चुनाव बहिष्कार कैले रहनी सन। काहे कैले रहनी सन कि हमनी के आधी आबादी बा, तो 753 में आधा गांव पालिका, नगर पालिका, महानगर पालिका हमनी के मधेश में होके के पड़ल। तो 23 गो था पाइल हमनी के चुनाव बहिष्कार कैला के बाद में स्थानीय निकाय 23 गो बढ़ल। आज हमनी के जनसंख्या, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बारम्बार कहता रहे कि मधेश के हमनी के जनसंख्या बढ़ल बा, तो जनसंख्या के आधार पर फिर से संसदीय क्षेत्र के परिसीमन होके के पड़ल, यानी कि सांसद के संख्या, विधायक के संख्या हमनी के बढ़े के पड़ल, पालिका हमनी के बढ़े के पड़ल। आज पालिका में बजट आ रहल बा संघीयता के तहत, ई केकर देन ह? जे हमनी के साथी भाई शहादत दे दिलक, वो वीर मधेसी शहीद के देन ह कि आज ये देश में संघीयता बा और स्थानीय आज सरकार चल रहल बा। ई 4 साल के विकास अवधि देखी, 20 साल में जौन ना भइल, ई हम काहे कहम, जनता खुद देखता, जनता के सब चीज लौक रहल बा। आज कहीं खोजला से रोड नहीं के लौकत कि वो बनल ना होके, कहीं बाकी बा। रोड नाला संरचना के विकास भइल बा, स्वास्थ्य चौकी में सुधार भइल बा, स्वास्थ्य उपचार में आदमी के आज समस्या नहीं है, सुरक्षा के व्यवस्था कड़ा भइल बा। हमनी के शिक्षा के ओर हमनी जोड़ देता नहीं, कृषि के ओर हमनी जोड़ देता नहीं, लेकिन आज भी मध्य प्रदेश जौन बा हमनी के अधिकार विहीन बा। मध्य प्रदेश सरकार एगो पुलिस के भी सरुआ अपना हिसाब से नहीं के कर सकत। साथी लोग के पता होई कि अभी मुख्यमंत्री लगायत के हमनी के जितना कैबिनेट रहला प्रदेश सरकार के, उ सब लोग अनशन पर बैठा रहला, आंदोलन करते रहला कि हमनी के अधिकार संपन्न होखो, पुलिस भरना करे के हमनी के अधिकार मिलो। अभी भी हमनी अधिकारे खातिर लड़तानी, तो हमनी के कमजोर हो जाए। आज एकर इतिहास खाली भ्रष्टाचार में रहल बा, जेकर इतिहास खाली आसे पासे अपना लोग के सत्ता में कैसे हम रही, सत्ता से पैसा, पैसा से सत्ता, जे लोग कैले बा उ लोग के जनाधार बढ़ जाई, आ जे विकास के काम करता, अधिकार खातिर लड़ता, ओकर जनाधार घट जाई। ये सब मनगढ़ंत बात बा। चुनाव मंसिर में हुई, फिर से जसपा ही ये देश के वैकल्पिक शक्ति रही। जी, अब जैसे प्रदेश के अधिकार के बात कहनी है, अधिकार संपन्न नहीं के बनावल जात, कारण का है? शोषण। आज भी हमनी के 2 नंबर के दर्जा दिया था 63-64 साल में, जेकरा माता पिता के नागरिकता बन गई बा, ओकरा बाल बच्चा के नागरिकता देवे में आज 2 बार हमनी के फिर से प्रतिनिधि सभा और राष्ट्रीय सभा से पास करके काहे पठावे के पड़ता राष्ट्रपति के यहाँ प्रमाणीकरण करेला। और वे केपी ओली के सरकार में गई रहे,
तो तुरंत आ गई। और आज हमनी के पठावला पर काहे फिरता होता? आज भी हमनी के 2 नंबर के दर्जा बुझल जाता। नइखे लोग चाहत कि हमनी के विकास वृद्धि होखो, ई देश समृद्धि के ओर जाओ, यहाँ समाजवाद लागू होखो, नइखे लोग चाहत। ई लोग वो खातिर हमनी के संघर्ष करे के पड़ रहल बा। आत्मनिर्णय अधिकार सहित के प्रदेश स्वायत्त प्रदेशहरू निर्माण हुने छ। 2064 साल में फागुन में 8 बुद्धे संयुक्त मधेसी मोर्चा से जवन समझौता भइल, उस समझौता में ये चीज रहे कि ना रहे? जी जी। सामर्थ्य र शक्ति को आधार में चाहिए बाँट फाँट होने छ, शक्ति के बाँट फाँट वो ना भइल। समग्र प्रदेशहरू स्वायत्त हुने छन्, वो ना भइल। हमनी के 8 जिला में सीमित कर देहल गई। हमनी के विरोध में संविधान जारी करल गई। असोज 3 गते 72 साल संविधान जारी भइल, वही दिन शत्रुघ्न पटेल पकाहा मैलपुर के यहाँ शहादत दिलन कि ना दिलन? जी। तो के लड़ रहल बा ये देश के समृद्धि ला, मधेश के समृद्धि ला, संघीयता के अधिकार संपन्न करेला, लोकतंत्र के सुरक्षित करेला के लड़ रहल बा? एकरा के समाप्त के कर रहल बा? तो जे समाप्त कर रहल बा ओकर जनाधार कौना आधार पर बढ़ जाई और जसपा नेपाल के कौना आधार पर एकर जनाधार घट जाई? दोनों कीमत में जसपा नेपाल के जनाधार नइखे घटल और एकर प्रमाण भी बा। हर एक जगह हमनी के उपस्थिति बेहतरीन बा। हमनी के नेता कार्यकर्ता के बीच में कोनो दूरी नहीं के, एजेंडा हमनी के क्लियर बा, तो हमनी के जनाधार ना घटी, ई पूर्ण हमनी के विश्वास बा। नेताजी, आवेला चुनाव में अपने लगन के उपस्थिति का रही प्रदेश सभा और प्रतिनिधि सभा में? परसा जिला के हम बात करेंगे चाहे। अब परसा जिला के सवाल में मुकलेश जी अपने ही गंभीर प्रश्न एगो रखनी। अभी हमनी के गठबंधन के सरकार बा जी, 5 दलीय गठबंधन बा और हमनी के नेता लोग गठबंधन करी, एकर छलफल भी हो रहल बा, मोडालिटी तैयार हो रहल बा। अब कौना हिसाब के सहमति बनता केंद्र में, वो अनुसार से हमनी के सभी गठबंधन के साथी लोग सहमति करी, वो अनुसार हमनी के भी मान्य रही, वो अनुसार भी हमनी चलेम। यदि गठबंधन के अवस्था में कोनो किस्म के कमी कमजोरी होता तो जनता समाजवादी पार्टी कोनो क्षेत्र में यहाँ कोनो पार्टी से कमजोर नहीं है। गठबंधन के बात आ रहा बाटे, गठबंधन में अपने लगन के बटम लाइन का बाटे? बटम लाइन ई बा स्पष्ट रूप से कि पहले जहां जे जीतल बा जी, उ जीतल सीट एकदम सुरक्षित करके बाकी जवन सीट बा, जैसे कि जहां ए माले जीतल बा, ये गठबंधन से बाहर के दल लोसपा जीतल बा मान ली, या अन्य पार्टी जवन भी जीतल बा, उ जवन सीट बाकी रहता उ बाकी सीट में मोडालिटी उपस्थिति के अनुसार बना करके हमनी के चुनाव में जाए के अभी एगो ई बटम लाइन पर छलफल होता। लेकिन अभी स्पष्ट रूप से इहो खाका सामने नहीं खे आई। लेकिन गठबंधन के भीतर अभी सीट के बांट फांट के लेकर के बहुत बड़ा सकस देखल जा रहल बाटे। कितना के संभव बाटे इस सकसपूर्ण यात्रा काहे हो गई बाटे? अब देखी अवस्था का बा कि लोकतंत्र बचावे खातिर, संघीयता के बचावे खातिर, समानुपातिक समावेशी अधिकार के सुरक्षित करे खातिर, समग्र रूप में ये देश के विकसित करे खातिर, रोजगार के सृजना करे खातिर, महंगाई घटावे खातिर ये 5 गो दल के निर्माण भइल, हमनी के गठबंधन बनल जी। ये गठबंधन में 5 गो दल आई। केपी ओली के ओर से बारंबार संघीयता के ऊपर प्रहार भइल, मधेश के ऊपर प्रहार भइल, संविधान के ऊपर प्रहार भइल। अब ये अवस्था में एक कदम आगे पीछे हो करके भी यदि संघीयता बाँचता, लोकतंत्र बाँचता, तो ये कोनो खास बात नहीं है। एमे कोनो भी दल के कहीं एक कदम आगे हमनी के होखे सन तो कहीं एक कदम पीछे भी होखे के पड़ी। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और ये जवन हमनी के कमिटी बनल बा 5 दल से, वो कमिटी जो निर्णय करी उस सबका मान्य हुई, हमनी भी माने, गठबंधन के सभी साथी लोग भी मानी। लेकिन कुछ दिन पहले जौना बेरा अपने लगन के अभी के सत्ताधारी दल, सत्ता गठबंधन दल,
एगो देश में विषम परिस्थिति आयल गठबंधन करे की पड़ल, लेकिन आज भी हुए गठबंधन के निरंतरता देहल, चुनाव में गठबंधन के द्वारा सहभागी होके के ये जो निर्णय हो रहल बाटे, वास्तव में गठबंधन दल लोग के खातिर मने ई अनिवार्य बाटे कि ई देश के आवश्यकता ही बा, का बा अपने के विचार में? देखिए, ई स्पष्ट हम पहले भी कहनी अपने के कि ई जौन गठबंधन बा ई आवश्यकता भी बा, आई अनिवार्यता भी हो गई बा। अभी आवश्यकता ये मामला में बा कि ये माले के प्रधानमंत्री जी केपी शर्मा ओली रहलन, उनका ना ये देश प्रति कोनो चिंता रहे, ना मधेश प्रति कोनो चिंता रहे। देश के आर्थिक अवस्था जर्जर हो गई, विकास निर्माण के काम रुक गई, अन्य विदेशी राष्ट्र सब से संबंध खराब हो गई, मित्र राष्ट्र सब से दो बार सांसद के पार्लियामेंट के डिजोल्व कर देलेनी। तो ई आवश्यकता भी बा और अनिवार्यता भी बा। आवश्यकता ई बा कि संघीयता लोकतंत्र रही, तबे जा करके विकास निर्माण के काम आगाड़ी बढ़ी। शिक्षा के क्षेत्र में देश के विकास होई, स्वास्थ्य के क्षेत्र में विकास होई, कृषि के क्षेत्र में विकास होई। तो वो के चलते ई अनिवार्यता भी बा। यदि ई सरकार नहीं के रहत तो अपने के ई सब जब काम ना होई तो फिर का होई ये देश में? शिक्षा के क्षेत्र में काम ना होके, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम ना होके, कृषि के क्षेत्र में काम ना होके, तो फिर का होई? तो ई सारा काम कईल भी अनिवार्यता बा। तो ई अनिवार्यता के चलते गठबंधन ही जरूरी बा। लोकतंत्र के बचावे खातिर भी गठबंधन के जरूरी बा, संघीयता के बचावे खातिर भी जरूरी बा। केपी ओली के तो खेल वही रहे कि सब समाप्त हो जाओ जी, गठबंधन ना होई तो ई सारा चीज आज देखे के ना मिली जो आज देखे के मिल रहल बा। एकरा साथे साथ लोकतंत्र बा, जितना अपने बात संघीयता कहली बा। गठबंधन के आवश्यकता, एकरा साथे साथ जे भी दल के शीर्ष नेता लोग बाटे वो लोग के सीट जोगावल में भी गठबंधन चाहिए, एकर आवश्यकता बाटे। देखिए, अब एकरा के थोड़ा सा अपने विषयांतरित मत करी। नेता लोग के सीट जोगावल गठबंधन बा। काल 5 दल के गठबंधन ना रहे तभी नेता लोग के सीट सुरक्षित रहे, आज भी सुरक्षित बा। और खास करके जसपा के क्षेत्र हरदम सुरक्षित बा, काहे कि जसपा के साथे संघीयता लोकतंत्र समानुपातिक समावेशी एजेंडा बा। संघीयता, सुशासन, समृद्धि, समाजवाद, ई जसपा के 4 गो स्तंभ बा। तो जसपा के नेता लोग के सीट सुरक्षित करे खातिर गठबंधन के जौन बात अपने कहनी है, या अन्य नेता लोग के उ विषय नहीं है। विषय ई बा कि लोकतंत्र कैसे बाँची ये देश में, संघीयता कैसे बाँची, मुल्क कैसे समृद्धि के ओर जाए। लाखों युवा ये देश के बाहर बा, वो युवा के ये देश में रोजगारिता कैसे सृजना कर जाए, समृद्धि, मुल्क के समृद्धि कैसे होई, ये खातिर एगो मजबूत टिकाऊ गवर्नमेंट के जरूरी बा। और उस सरकार के नेतृत्व वही गठबंधन ही कर सकता। ऐसे गठबंधन देश के खातिर ही आवश्यकता बाटे, एकर एकदम गठबंधन जरूरी के बा। ही कारण, चाहे गठबंधन से हमनी के देश के कल्याण हो सकता। बिल्कुल रहल बात जैसे कि अगहन 4 गते जौन चुनाव हो रहल बाटे, ये चुनाव में सहभागी होके खातिर या जनता समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान करे के खातिर अभी रेडियो 96.4 मेगाहर्ट्ज सुन रहल आम जे भी जनता बाटे उ लोग के का कहे के चाहे अपने? देखिए, वो लोग से हम सिर्फ एगो निवेदन करे के चाहें संपूर्ण जनता से कि गठबंधन के जवन निर्णय होता हमनी के मान के, हमनी के स्वीकार करके और गठबंधन के पक्ष में हमनी के सभी आदमी मतदान करें लोग। और सभी आदमी जब मतदान करें तो एगो मजबूत सरकार बनी और उहे सरकार ये मुल्क के समृद्धि के ओर ले जाए। और ये देश में सभी सेक्टर में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, कृषि में, रोजगार में, लगाए अन्य सारा चीज के विकास निर्माण के काम ये गठबंधन के ही सरकार करी। उसे हम निवेदन करे के चाहे कि गठबंधन के जोन भी निर्णय होता हमनी सब आदमी मान के एगो अस्थायित्व सरकार निर्माण करे में हमनी सब आदमी अपन अपन भूमिका निभावल जाई। हम इहे निवेदन करे के चाहे। गठबंधन होखबे करी, कितना विश्वस्त बानी अपने?
देखिए, विश्वसनीयता पॉसिबिलिटी कभी समाप्त ना होला, और खास करके जी राजनीति में संभावना हरदम तैयार रहेला। पॉलिटिक्स इज गेम ऑफ पॉसिबिलिटी, बुझनी। जी जी राजनीति जवन बा ई संभावना के ही खेल बा, जी विश्वास के। विश्वास पूरा बा, गठबंधन होकबे करी। एमे हमनी के ना कहन गठबंधन ना होई, हमनी के चलते गठबंधन ना होई, ई बात नहीं है। यदि दोसर केहू के चलते कोनो कारणवश गठबंधन नहीं के हो तो जसपा तैयार बा हर एक चुनाव खातिर। जी अगर गठबंधन में ही जा रहल बानी, अपने लोगन चुनाव लड़ रहल बानी, तो परसा जिला गठबंधन के कहीं ना कहीं लाल किला बन के रही। गठबंधन के पक्ष में जे भी साझा उम्मीदवार बा वो लोग विजय हासिल करी परसा जिला में। देखिए, गठबंधन हमनी के 5 दल के हो जाई जी तो मोटा मोटी ई मान के चली कि कहाँ से एमएलए जीती उस जगह खोजे के पड़ी, टॉर्च लेके खोजे के पड़ी कि कहाँ से जीती। पूरा देश में ही जी सामान्य गठबंधन नहीं खे। ई गठबंधन में नेपाली कांग्रेस, ई गठबंधन में नेकपा माओवादी, ये गठबंधन में जसपा नेपाल, ये गठबंधन में एकीकृत समाजवादी पार्टी माधव नेपाल जी के, चित्र बहादुर केसी के जनमोर्चा, ये 5 गो दल जब मिले तो ई पूरा देश में कौन सीट ऐसा मिली कि जहां एमएलए वाला लोग जीती। पूरा देश गठबंधन में हो जाए, बशर्ते गठबंधन के जे भी नेता लोग बाटे, कार्यकर्ता लोग ईमानदारी से लाग जाए तब। बिल्कुल बिल्कुल लगबे करी, काहे ना लागे। ना लागे के तक मने कौन प्रश्न बाजे ना लागे। जी ना लागे के आधार का बा, मुल्क जोगावे के बा, संघीयता जोगावे के बा, लोकतंत्र जोगावे के बा, रोजगारिता के सृजना करे के बा। काहे ना लागी जनता? जनता हर चीज देख रहल बा, निश्चित रूप से जनता लागी। नेताजी बहुत बहुत धन्यवाद हो के चाहे कार्यक्रम जन आवाज के खातिर अपन समय देनी इतना व्यवस्था के बावजूद एकरा ला। बहुत बहुत धन्यवाद अपने के भी मुकलेश भाई, अपने के संपूर्ण यूनिट के भी। आज अपने मौका देनी 2 शब्द जनता के बीच में राखे के, अपन बात अपन अपील हम कहनी। बहुत बहुत धन्यवाद अपने के भी, अपने के संपूर्ण यूनिट के भी धन्यवाद। आदरणीय जन समुदाय, कार्यक्रम जन आवाज के आज के बहुत और छलफल खास करके अगन 4 गते होके वाला प्रतिनिधि सभा और प्रदेश सभा के निर्वाचन के लेकर के अभी हमनी के चुनावी बहस आगाड़ी बढ़ा रहल मिल सक। और खास करके हर एक पार्टी अपन अपन संगठन जोड़े के क्रम में लाग चुकल बाटे। वो चाहे जनता समाजवादी पार्टी नेपाल होके, नेपाली कांग्रेस होके, माओवादी केंद्र होके, नेकपा यस होके, चाहे नेकपा एमाले होके, हर एक पार्टी अपन अपन ढंग से कहीं ना कहीं संगठन विस्तार के क्रम में जुड़ चुकल बाटे। रहल दोसर बात, अभी गठबंधन के लेकर के सत्ता गठबंधन दल के भीतर कहीं ना कहीं अन्योलता तो बाटे। कौना सीट पर गठबंधन होता, कौन सीट कौना पार्टी के उम्मीदवार के पड़ रहल बाटे, इ तक बढ़ले बाटे दुविधा। सकस अभी बात देखल जाए तो नेपाली कांग्रेस के 100 सीट के अड़ान के कारण से अभी गठबंधन ठोस निर्णय पर पहुंचे नहीं के सकत। सीट बांट फाड़ में कहीं ना कहीं सकस हो रहल बाटे। एकरा कारण से गठबंधन में जे भी दल बाटे, 5 गो दल, 5 दल के भीतर कहीं ना कहीं अन्योलता तो बाटे। लेकिन हर एक दल अपन अपन व्यक्तिगत दलीय हिसाब से, अपन संगठनिक हिसाब से संगठन जोड़े के प्रयास में जुड़ चुकल बा, चुनावी माहौल में जा चुकल बाटे। देश अब धीरे धीरे चुनाव के तरफ जा रहल बाटे। हर एक चौक चौराहा देखी, हर एक जगह चुनाव के चर्चा हो रहल बाटे। ऐसे हमनी के एक ही बात कर रहल बानी सन, 5 वर्ष के बाद एगो मौका मिलेला अपना से चुनल व्यक्ति अपने पर शासन करे के खातिर। जनता स्वयं चुनेला 5-5 वर्ष पर। तो इससे ऐसा व्यक्ति के चुने के पड़ल जे अपने के हमेशा काम कर सके, अपने के आवाज संबंधित जगह पर उठा सके, अपने के खातिर नीति तथा कार्यक्रम ऐसा बना सके। ये कहत कार्यक्रम जन आवाज के आज के बहुत और छलफल के अंत में संपूर्ण जितना भी माता बहन आज तीज व्रत कर रहल बानी, वहां लोग के फिर से हार्दिक शुभकामना देते हुए कार्यक्रम जन आवाज के आज के बहुत और छलफल सुननी। अपने लोग के भी ढेर सारा धन्यवाद बाटे। अपने संपूर्ण में भी तीज के शुभकामना बाटे और विशेष धन्यवाद प्राविधिक मित्र
अनुप यादव जी के देते हुए कार्यक्रम जनआवाज के आज के बहस और छलफल से हम कार्यक्रम प्रस्तोता मुकलेश गदी आज के खातिर विदा चाहत बानी। प्रणाम।